seem they're brimming with confidence, something fearless about them. Every chance. It's even Stevens. Never thought I'll be saying that Australia के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है और even Stevens है. जिस तरीके से वो पिछला मैच जीते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, और उन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में इनको हराया था ऑस्ट्रेलिया को ग्रेनेडा में, आई थिंक, if I'm not wrong. अफगानिस्तान ने, okay, that was a T20 format, it's a 50 over format, but Australia के there's a chink in their armory and that is their fast bowling. We have seen in the previous game, although they chased 350 against England, but Afghanistan यहाँ से फ़ायदा उठा सकता है और उन्होंने होमवर्क किया होगा. Like you said, Jonathan Trott is a very organized coach. उसने पूरा अपना होमवर्क किया होगा. So ये weakness उनको शुरू से पता है. Wickets in hand, if they bat first or bat second is the key for Afghanistan. Ajay, Afghanistan batting last game against England, under pressure, 15 for 2, then another wicket in their 40s, 50s, yet going all the way to 325. They took on that English attack, even though वो Wood का एक थोड़ा सा वो injury का issue हो गया था, but they did actually fight back, clawed back, and put up a proper total there. Now, as Wasim said, वो एक छोटा सा gap नजर आ रहा है आपको Australian bowling के अंदर. Do you think that the Afghan batters are going to exploit that and the Afghan bowling will be able to contain this Australian batting lineup? Yeah, Afghan bowling certainly. I mean, they showed you the other night as well on a pitch where it was easy to score, relatively easy, with the dew. So जो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं वो सारी जाने के बावजूद भी उनकी स्किल्स कम नहीं हुई. स्किल्स तो थी, बट उनका जो हार्ट था, उनका जो बिलीफ थी जिसकी राशिद ने बात की, वो भी कहीं नहीं छूटी. 15 बॉल 18 रन 17 रन रह गए थे, तब भी नहीं छूटी. सो वो सब तो सॉलिड है. जो वीकनेस ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है गेंदबाजी की, वो अगर कहीं पे चांस होता है दूसरी टीम को अफगानिस्तान के विरुद्ध, वो यही है कि ये जो स्टार्ट है, जो इनके जो आपने देखा अजमत को, नबी को, अभी तो गुलबदीन नहीं देखा, राशिद को नहीं देखा, वो लोग अगर 30 ओवर से पहले आते हैं तो एक गेम अलग हो जाती है. अगर वो पहले 4 वाले जो हैं उनको उस स्टेज तक रोक सकें, वो एक की मोमेंट होता है. अब ऑपोजिशन का उसमें रोल होता है. कई बार आपको बहुत अच्छी गेंद भी करते हैं, जैसे इंग्लैंड ने करी थी, 2 ही आउट हुए, लेकिन उन्होंने वो जो पार्टनरशिप कप्तान ने अपना नाम जरूर जोड़ा, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है. हालांकि वो 68 की 58 के स्ट्राइक रेट पे खेले, तो स्ट्राइक रेट कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है वो रोल. जब तक आपका 5 नंबर 30 ओवर से पहले ना आए बैटिंग करने, फिर अफगानिस्तान इज अनबीटेबल. दे शोड 200 रन बनाए हैं उन्होंने आखिरी 20 ओवर में. जी हाँ. So उनके ज़हन में ये भी, I suppose this day and age, players tend to forget what happened last year. Right. Yeah. Remember that massive game where Glenn Maxwell played that inning? For me, was the inning of the decade, probably 2 decades, and he was getting cramped up, and they were 91 for 7, and then they went that there. match, somebody is with us, Wasim, because मैं उस पे बात करने लगा था. Look at this, was the game that they're talking about. It was a game that also would be remembered for the ages, because that Glenn Maxwell innings there, it was just incredible. He was injured, he couldn't run, he couldn't move his feet. Waqar, you remember that? Clearly. Yeah. Clearly. मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी है, खेली है अपने करियर में, लेकिन इस तरह का चेज मैंने लाइफ में नहीं देखा. 96 भी देखा था जब जड्डू ने इनिंग खेली थी, लेकिन ये वाली जो इनिंग थी, दैट वाज, आई कांट थिंक ऑफ एनी इनिंग्स समबडी स्कोरिंग अ डबल 100 और उसके साथ कोई बंदा ही नहीं खड़ा. 91 for 7. मतलब 290 चेज करना था, 292. और ये भी नहीं है कि ये ओपनिंग बैट्समैन था. हाँ, बिल्कुल. And you were there. 6-7 पे आया है और फिर वो 200 रन अकेला बना के गया. वो जो कह रहा है, क्योंकि कई चीजें होती हैं आप सोचते हो ही नहीं सकती. Right. ये वो दिन था जो हुआ. बट आई थिंक इट विल होल्ड देम इन गुड स्टेट, बिकॉज कई बार मैच में होता है आप अच्छी पोजीशन पे आते हैं, इतना ही अच्छी पे तो ये दोबारा तो नहीं हो सकता. मैंने इतनी क्रिकेट की बात की, हम जिंदगी भी आप देख लें तो नहीं हो सकता. लेकिन मानिए कि 3 आउट हैं, कहीं पे भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप गेम में हैं, तो वो एक तरह से अफगानिस्तान के लिए वो जो मेमोरी है वो रखें तो अच्छा रहेगा, मैं मानता हूँ. क्योंकि आप गलतियां करते हैं, आप गलतियों से ही सीखते हैं. अगर अफगानिस्तान के लिए कोई अगर वरी है तो मेरी एक ही वरी है, क्योंकि क्या होता है कि एज अ टीम they understand, but it's for people. When you have a win like what you had against England,
Yeah. एक रात ही गई है बीच में, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं हुई है। कई बार आप ना उस Complacent. नहीं कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे उसमें, जोनाथन ट्रॉट कंप्लेसेंट नहीं होने देगा, ये गारंटी है, हाँ। क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन, इतने डेडिकेटेड, रूटीन वाले आदमी है, Right. वो नहीं होने देंगे, प्रेपरेशन पूरी होगी। बट फॉर बिकॉज है तो इंसान, मशीनें तो नहीं है, इमोशंस आपके प्ले करते हैं, वो इमोशन जो होंगे वो जीत के बाद, Right. वो टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, sometimes it takes a while. So And it's the also- first 10-15 overs of this Yeah. game will determine how they end up going. So if they start off very well, I would probably worry more. Yeah. You know, a steady start is better. Yeah. And Nikhil is also भूल गया। Sorry, you were मेरी गलती you were है। going to say something anyways. जी, Go ahead. एक्चुअली ना मैंने आज सुबह आते वक्त ना वसीम भाई को थोड़ा अंडर प्रेशर कर दिया है। Yeah. वसीम भाई कहते मैं नहीं कोई चीज़ भूलता। हाँ। मैं कहा नहीं वसीम भाई, एज हो गई है, नाउ यू फॉरगेट। और ये सुबह का तीसरा इंसिडेंट है कि गल करते करते भूल जाते हैं जी। आप तो खिंचाई कर रहे हो, बट यू नो इट्स अ फैक्ट। वसीम भाई सुबह से 4 मीटिंगें भी तो कर चुके हैं। देखो उनका दिन सवेरे 6:30 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाता है, साढ़ा दिन शुरू होने हुआ है। मसला है सिर्फ प्रॉब्लम साडा है बीइंग अ जूनियर साडा, सॉरी जूनियर साडा, कि मंदे नहीं ना मान जाओ ना, दिस इज व्हाट इट इज। मंदी ना। मंदे मंदी ना। नहीं, जे मान जाते तो फिर 6 बजे ना तू ट्रेनिंग करता है ना कोई करता है। हाँ। He is there. He is there training, swimming, exercise. 6:30 से 8 कर लो यार फिर। I got it in you. ये वसीम भाई ने आज ना ये तस्वीर लगाई है, if you could show this right there, right? So that's him on the rooftop of the hotel, looking दिखाना really, look at that, looking so sharp, huh? इतने बजे But तो- I want to read you the text रात below दी it. है ये रात की का- जिम दी नहीं है, रात दी है। अब यार रोशनी में कहाँ रात की है, इतनी सुबह आउटडोर तस्वीर है। अब जरा वसीम मैंने लिखा क्या नीचे उसके, लिखा है मॉर्निंग वॉक डन, चेक, जिम डन, चेक, पूल डिप डन, चेक, रेडी फॉर द डे एट द ड्रेसिंग रूम। कितने बजे से है? ठीक है ना, सुबह सुबह का टाइम है ना। तैयार हो गए थे जा रहे हैं। मैंने अभी शो शुरू होने से पहले लिखा है नीचे, खराटे डन, पराठे डन, अंडे डन, नाउ ऑल सेट फॉर द ड्रेसिंग रूम एट द डीपी। सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, अपनी तैयारी होती है। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। वसीम भाई सब करके जब रेडी होते हैं तब हमारे अलार्म बजते हैं कि उठो। ये एक्चुअली ये बल्कि इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, जब तक हमारे अलार्म बजते हैं और हम जागना शुरू होते हैं तब तक वसीम भाई का सोने का टाइम आ चुका होता है। और कल से तेरा अलार्म बजे ही नहीं। I didn't say that, Jaddubaji. Go on, That's it. So, but I like the way Glenn Maxwell या Australian way of playing. Yeah. वो डरते नहीं है। और जैसे पिछले मैच की बात हो रही है, 201 बनाया, वो सब बॉलर को लगता है यार अब आउट होगा, अब आउट होगा। 201 नॉट आउट 128 बॉलों में। एंड द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सोच यही है यार मेरे पाले में बॉल है ना, मैंने मारना, आई एम बैकिंग माई सेल्फ। दैट सेल्फ बिलीव विद द ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ प्लेइंग इज इनक्रेडिबल। पिछला मैच आप देख लीजिए, इंग्लैंड जो हारी भी थी वो एंड में आके ओवरटर्न किया था, 15 बॉलों में 17 रन रह गए, वो चिप मारने को देख रहा था। आई मीन कहना मेरे लिए भी बड़ा आसान है, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलियन होता जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे थे, पाले में गेंद है तो फिर वो स्टैंड में मारने को ही देखता। Yeah. सो देयर इज नो हेजिटेशन इन प्लेइंग, Right. इवन व्हेन यू आर चेसिंग। बॉल है मारने वाली तो बाहर मार। But you know, both teams are playing somewhat fair. I mean, Australia, obviously, we've always known them fearless. इधर तो अफगानिस्तान भी fearless cricketer. It's different brand, but they're also fearless. आज now. मजा आएगा ना मैच आज का। मजा आएगा आज का। मतलब द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया यही है जो निखिल ने एक्सप्लेन किया है कि फियरलेस हो। मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, जब आपके अलमारी के अंदर 6-7 वर्ल्ड कप पड़े हो ना तो फिर आपको डर नहीं होता। वो कहता है अच्छा यार क्या व्हाट विल हैपन। इवन जब मैक्सवेल ने भी वो इनिंग खेली थी तो उसका भी यही था कि सो व्हाट इफ वी लूज, सो व्हाट, फिर क्या होगा? फिर जो क्यों आप- होगा, फिर क्यों होगा? फिर क्यों होगा? But So that attitude they take. कल्चरली भी तो वही है ना, Culturally है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल प्रॉपर, करेक्ट, प्रिम एंड प्रॉपर। Oh, no. ऑन ऑस्ट्रेलियन तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर। You know, they are out of the same breed, but Yeah. it was a certain kind of sect that, Yeah. you know, so they think differently, they live differently. The And key word I think Waqar used is fearlessness and डरते नहीं है फेल होने से।
And that's why most of the time in life, अगर fail होने से नहीं डरोगे, आप कामयाबी होगे. And that's what Absolutely, Australian team absolutely. does. Risk taking is very, very So you important. can start training. It's okay. I always do. I try. I start and then I finish on the same day. See?